हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमान स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में बहुत खतरनाक अनाउंसमेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो आईआईटी जैम 2023 का फॉर्म जो है वो रिलीज हो गया है, तो आप लोग जल्द से जल्द उसे भरने की कोशिश करिए। तो फॉर्म की जो डेट है वो है 7 सितंबर से लेके भैया 11 अक्टूबर तक। तो आराम से आपके पास एक महीने के अराउंड टाइम है, तो आप लोग भर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, ठीक है ना। आईआईटी जैम 2023 का पेपर जो है वो 12 फेब को होगा 2023, ठीक है ना। और उसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा भैया 22 मार्च को, ठीक है ना। 22 मार्च को आपका रिजल्ट रिलीज हो जाएगा, ठीक। तो कितना सही है, देख रहे हो कि नहीं, एक महीने 10 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे, अब देखिए टाइमिंग क्या होने वाली है आईआईटी जैम की। वो भैया होने वाली है सुबह वाला जो टाइमिंग है वो है केमिस्ट्री, जियोलॉजी और मैथमेटिक्स के लिए, ठीक। और जो शाम वाली टाइमिंग है वो है भैया बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और ये है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और ये है फिजिक्स अपना, ठीक है ना। तो 4 सब्जेक्ट शाम को होंगे जिनका पेपर होगा, और 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका पेपर क्या होगा, दिन सुबह में होगा, ठीक भाई साहब। टोटल 7 सब्जेक्ट है जो आईआईटी जैम से आप मतलब आईआईटी जैम का एग्जाम दे सकते हो अगर आपने ये इनमें से कोई भी आपका 7 सब्जेक्ट है, सातों में से कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं अभी ये बताऊंगा कि पेपर 1 पेपर 2 ये सब मैंने क्या लिख रखा है, तो इसको मैं समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कि आप लोग किन किन पेपर्स के लिए एलिजिबल हो, ठीक है भाई साहब। तो अप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है, फीमेल के लिए यहाँ मैंने लिखा है एक पेपर अगर आप भर रहे हो, इसमें से किसी एक पेपर के लिए आप अगर भर रहे हो और आप फीमेल हो तो आपको 900 रुपये देना होगा, ठीक है ना। और अगर आप 2 पेपर भर रहे हो, ठीक है ना, उसका एलिजिबिलिटी मैं बता रहा हूँ, और तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा 1250 रुपये। मेल अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको एक पेपर के लिए 1800 रुपये देना पड़ेगा, जो कि फ़ीस आपकी हाइक हुई है। आपकी पहले 1500 रुपये होती थी, अभी 1800 रुपये हो गई है। और अगर आप 2 पेपर भर रहे हो तो आपको 2500 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो 1 पेपर और 2 पेपर का क्या माजरा है ये आपको समझा देता हूं मैं। 1 पेपर का मतलब ये है, तो आप आईआईटी जैम का पेपर अगर आपने 4 सेमेस्टर कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो आप आईआईटी जैम का पेपर देने के लिए उस सब्जेक्ट से एलिजिबल हो जाते हो। जैसे मान लीजिए मैं अगर फिजिक्स में पढ़ रहा हूँ, फिजिक्स ऑनर्स अगर मान लीजिए मैंने किया है, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स किया है, ठीक है ना। अगर आपने बैचलर डिग्री की है फिजिक्स से, तो मान लीजिए आपने 4 सेमेस्टर मैथ्स के भी कोर्स पढ़े हैं, तो आप मैथ से भी आईआईटी जैम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने 4 सेमेस्टर या 2 साल एक सब्जेक्ट कोई पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो जाते हो उस सब्जेक्ट से आईआईटी जैम का पेपर देने के लिए, ठीक है भाई साहब, बिल्कुल समझ गए। अब देखिए उसके बाद नीचे मैंने कुछ लिख रखा है। हाँ, एक चीज़ और मैंने नहीं बताया कि आईआईटी जैम जो 2023 है इसको आपकी आईआईटी गुवाहाटी करा रही है, ठीक है ना। तो पेपर बहुत ही इजी आने वाला है, तो उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। इजी पेपर का मतलब ये हो गया कि कट ऑफ आपकी बहुत अच्छी जा सकती है, ठीक है ना। तो सही से प्रिपरेशन अपनी शुरू कर दीजिएगा। और अगर आप आईआईटी जैम 2023 का एग्ज़ाम निकाल लेते हो, अच्छी रैंक आपकी आती है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर हो सकती हैं। देखिए पहली चीज़, और आईआईटी जैम का यही मतलब होता है, देखो, जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, ठीक है ना। तो आईआईटी जैम का ये फुल फॉर्म है कि आप आईआईटी से मास्टर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको, अगर आप आईआईटी जैम निकाल लेते हो तो आपको एमएससी करने का मौका मिल सकता है, एमएससी टेक करने का मौका मिल सकता है। एमएससी टेक का मतलब ये हो गया कि आपको जियो फिजिक्स से एमएससी करने को मिल सकती है, ठीक है। उसका नाम एमएससी टेक रख देते हो, ठीक। एमएससी प्लस एमटेक डुअल डिग्री आपको करने को मिल सकती है, ठीक है ना। अगर आपने बीएससी किया है और अगर आपको एमएससी और एमटेक दोनों डुअल डिग्री करनी है, 3 साल या 4 साल वो लेते हैं, ठीक है ना। तो एमएससी भी कराएंगे और एमटेक भी कराएंगे, तो डुअल डिग्री भी आप आईआईटी जैम का पेपर क्वालिफाई करके ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी आप ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइंट एमएससी पीएचडी का मतलब ये हो गया कि आपको पहले एमएससी कराई जाएगी, ठीक है। अगर आपका एमएससी में स्कोर 8 सीजीपीए से ऊपर है, ठीक है, फिर आपको पीएचडी डिग्री वहीं से ऑफर कर दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है वो एमएससी पीएचडी डुअल डिग्री है। आप इस कोर्स में अगर रजिस्टर कर लेते हो तो आपको एमएससी और पीएचडी उसी एक इंस्टीट्यूट से कराई जाएगी। तो पहले एमएससी कराएंगे और फिर आपकी पीएचडी होगी, और इसमें भी कुछ मिनिमम के एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा जो जॉइंट एमएससी पीएचडी के लिए है, ठीक है, बिल्कुल सही, इतना आप समझ गए। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो 2000 सीट है आपकी, ठीक है भैया। तो कुछ लोगों का अगर 1000 रैंक आते हैं, ठीक, तो सोचते हैं मेरा और कहीं होगा ही नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। टोटल 2000 सीट है। हाँ, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आईआईटीज़ में ही 2000 सीट है, ठीक है। कुछ सीट्स आईआईटीज़ में बढ़ी हैं,
लेकिन हाँ IITs में अराउंड 500-600 सीट्स हैं, ठीक है। लेकिन और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो IIT JAM के रिजल्ट से आपका एडमिशन लेते हैं अपनी जगह, ठीक है ना। और वो बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के आपको नाम बताता हूँ। कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आप मान लीजिए जवाहरलाल JNCASR है, ठीक है ना, जवाहरलाल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक। और दूसरा एक इंस्टीट्यूट आइजर भोपाल है आपका, आइजर पुणे है आपका। ये सब IIT JAM से आपका एडमिशन लेते हैं इंटीग्रेटेड PhD वगैरह कराने में, ठीक है ना, जिसको आप जॉइंट MSc PhD भी कह सकते हो, ठीक भाई साहब। तो ये सब इंस्टीट्यूट्स हैं। और हाँ एक चीज़ और आपको बता दूं कि IISc बेंगलोर भी है, जो IIT JAM का एग्ज़ाम, ये जो है आप पेपर यहाँ पे जो देते हो, IISc बेंगलोर में भी आप इंटरव्यू दे सकते हो इंटीग्रेटेड PhD के लिए, ठीक है ना। IISc बेंगलोर सबको पता होगा अगर आप साइंस स्ट्रीम से जुड़े हो। IISc बेंगलोर आपके इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, ठीक है भाई साहब। हाँ तो 2000 में मैंने जैसे बता दिया कि 600-700 सीट आपकी IITs की होगी, बाकी जो सीट्स हैं वो NITs की होंगी, और DIAT है, IIEST है, इन सब की सीट्स भी इसी 2000 में हैं, ठीक है। तो अगर आप IIT JAM का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आपको, और आपकी 2000 से कम रैंक है, ठीक भाई साहब, तो आप MSc करने के लिए किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो IIT JAM का एग्ज़ाम आ गया भैया। अब एप्लीकेशन अगर रिलीज हो गया तो मेरे हिसाब से अब तो पढ़ाई शुरू ही कर देनी चाहिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन रिलीज हो गया है, एप्लीकेशन भरिए। उसमें अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं बताऊंगा कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। फ़ोटोज़ वगैरह सही से लगाइए। कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है आपका, ठीक है ना, जो आप अपनी कैटेगरी भर रहे हो, ठीक, उसका सर्टिफिकेट अच्छे से जो उन्होंने प्रोफार्मा में अपने दिया है, IIT JAM की वेबसाइट जो गुवाहाटी की आप खोलोगे, उसमें जो प्रोफार्मा दिया गया है उसी के हिसाब से ही आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाएं और उसको अपलोड करें, ठीक है। और हाँ इसमें एक ऑप्शन और गुवाहाटी ने दिया है कि अगर आप अपना चेंज करना चाहते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट, तो उसकी कुछ एडिशनल फीस इन्होंने रखी है, ठीक है ना, तो वो आपको ना देनी पड़े। इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें सही से सोच समझ के, कैटेगरी सर्टिफिकेट का जो प्रोफार्मा है वो देख के, उनकी साइट पे भी है, और मैं एक आपको एक इन्फॉर्मेशन बुक मैं शेयर कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें देख लीजिएगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी आप एक जगह कलेक्ट कर लें, फिर आप फॉर्म भरने के लिए बैठें, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। और एक और मैं थोड़ा सा एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मान लीजिए किसी वजह से आपका फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हो जाती है, कुछ लोग होता है ना कि जैसे नेम लिखा और इंड नेम लिख दिया, लेकिन उनका इंड नेम है नहीं 10th की मार्कशीट में, ठीक, तो उनके लिए भी एक वरीयता दी जाती है, एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि आप लोग बाद में एक करेक्शन विंडो खुलता है, उसमें आप अपना करेक्शन कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। तो इतना आप ध्यान में रखें कि जिसने फॉर्म भरा है वो पहली बात तो सही से अच्छे से सूझबूझ से भरें, और अगर जो नहीं भर पा रहे हैं, कोई भी डाउट आ रहा है, तो उसको आप अच्छे से पूछें मुझसे, ठीक है ना। 11 अक्टूबर तक टाइम है, अच्छे से पूरा कंफर्म कर लें, सही से फ़ोटो वगैरह लगाएं। बहुत फॉर्म मैंने ये देखा है कि फ़ोटो की वजह से रिजेक्ट हो जा रहे हैं कुछ लोगों का, मैंने ये देखा। आपको मैं बताऊँ, मेरा ही एक दोस्त है जिसकी 400 रैंक थे IIT JAM में, ठीक, उसने OBC का सर्टिफिकेट गलत लगाया था और उसकी काउंसलिंग कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आप उनसे बचें। प्रोफार्मा के हिसाब से अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाएं और उसको अपलोड करें, ठीक है। ऑल इंडिया एग्ज़ाम है, बहुत ही ज़्यादा इसमें मतलब धीरे धीरे ट्रेंडिंग में आ रहा है, एक टाइम आएगा कि ये गेट के बराबर का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप IIT JAM निकाल लेते हो तो ये जो सारे कोर्सेज देख रहे हो, इसमें से अच्छी रैंक अगर आपकी आती है तो इसमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और सपना तो यार सबका IIT होता है, ठीक है ना, ये मैं जानता हूँ। अगर आप साइंस स्ट्रीम से हो तो घर परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये ज़रूर कह देता है यार IIT में तो पढ़ना है, ठीक है। तो ये अगर थोड़ा सा भी सपना आपका बचा हुआ है जो 12th में था, ठीक, और उसको आप अगर पूरा करना चाहते हो BSc के बाद, तो प्लीज़ 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 ये वाला जो फॉर्म है इसको भरें। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दें। फीस थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन हाँ यार आप देखो तो IIT में पढ़ने का मौका भी तो मिल रहा है, ठीक है ना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ लोग पूछेंगे कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है BSc में। तो मैंने जितना फॉर्म अभी तक जो मैंने इन्फॉर्मेशन बुकलेट पढ़ी है उससे मुझे ये पता चल रहा है कि अगर आप BSc सिर्फ पास हो, ठीक है ना, आप पहली बात तो
अगर आप बीएससी के एंड ईयर में हो, ठीक है, तब भी आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। आप बीएससी पास हो गए हो तब भी आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हो। ये 2 चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि आपका बीएससी में कितना मार्क्स है, कितने परसेंटेज हैं, ये मैटर नहीं कर रहा है। किसी भी इंस्टीट्यूट में ये नहीं लिखा है कि मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए बीएससी में। मतलब आप अगर बीएससी पास हो तब भी आप यहाँ सब पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो भैया भगवान का नाम लो, मस्त आराम से, और ये फॉर्म जो है फिल कर दो। और कोई डाउट हो तो इस जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए। और जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट में शेयर कर रहा हूँ जो आईआईटी गुवाहाटी की ही है, ठीक है, उसको भी एक बार और एक सरसरी निगाह से ज़रूर देख लें, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ यही बताने आया था, चलता हूँ, धन्यवाद।